हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, उनकी बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। परंतु जब हम रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं है। हम जो महसूस कर रहे हैं, हमें अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करना चाहिए। तो होता यह है कि ये राम और लक्ष्मण के बीच का प्रसंग है। अब कीजिएगा, राम वन के लिए जा रहे हैं और लक्ष्मण उन्हें रोकते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं भैया, केकई की जो बातों को आप मान के वन जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। परंतु राम का यह मत होता है कि वन के लिए जाना देवता का विधान है और उन्हें वन जाना चाहिए। अब ये दोनों भाइयों में स्पष्ट रूप से वैचारिक मतभेद है, दोनों के विचारों में फर्क है। राम जिसे धर्म मानते हैं, लक्ष्मण स्पष्ट शब्दों में यह कह रहे हैं कि आपकी के लिए जो धर्म है भैया, उससे मैं धर्म नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ पाखंड है। और इसके बाद लक्ष्मण जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में अपने पिता के बारे में भी कहा है कि वह ऐसे राजा हो गए हैं हमारे पिता, जो कि पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में आ गए हैं और अपनी पत्नी के कहे अनुसार कार्यों को वह कर रहे हैं। और यह जो आपके वनवास की जो रचना रची गई है, यह कोई सच्ची बात नहीं है। ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वचन दिया गया होगा। यह सब मात्र एक षड्यंत्र है, क्योंकि केकई को भरत को राजा बनाना था और दशरथ जो है वो पूरी तरह से केकई के गुलाम ही है। और इसीलिए लक्ष्मण जी का यह कहना है कि जब यह सब कुछ पाखंड से हो ही रहा है, तो मेरे हिसाब से इसे देव विधान मानना पूरी तरह गलत है। आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए और शक्ति की ताकत से देव विधान को भी बदलना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि यही धर्म है। यह सब कुछ पाखंड है और पाखंड को स्वीकारना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से धर्म नहीं है। जबकि राम इसे पाखंड नहीं मानते। राम को विश्वास है अपने पिता की बातों में कि ऐसा कोई वचन दिया गया होगा। अब ये कुछ भी प्रसंग रहा हो, परंतु यहाँ स्पष्ट रूप से दो भाइयों के बीच मतभेद है। लक्ष्मण चूंकि राम का इज्जत करते हैं, मान मर्यादा देते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वह अपनी भावनाओं को खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, और राम जी उनकी बातों को पूरी तरह से सुनते हैं, उनको रोकते नहीं हैं, बीच में टोकते नहीं हैं। जब लक्ष्मण की बात पूरी खत्म हो जाती है, तब राम जी उत्तर देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता, जो मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं।